नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आत्मकथा विधा। तो आज के इस वीडियो में हम आत्मकथा विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आत्मकथा विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि किसी लेखक के द्वारा अपने जीवन का वर्णन करने वाली कथा को क्या कहते हैं। यानी कि जब कोई लेखक अपने जीवन से संबंधित कथा स्वयं लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प कहते हैं कि जीवनी कहते हैं, विकल्प बी आत्मकथा कहते हैं, विकल्प सी संस्मरण कहते हैं या फिर विकल्प डी रेखा चित्र कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, आत्मकथा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना, कि जब कोई लेखक अपने स्वयं की कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है। आप चाहे कहें कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा, या आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि अर्धकथानक को माना जाता है, विकल्प बी जीवन चरित्र को माना जाता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अर्धकथा को माना जाता है, या फिर विकल्प डी मेरी जीवन यात्रा को माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा किसे कहते हैं। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अर्धकथानक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। बात करें हिंदी की सबसे प्राचीनतम यानी कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो बिल्कुल अर्धकथानक है ना। और इसके लेखक कौन है? बनारसी दास जैन है। कब लिखी गई? 1641 में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। शैली की बात करें तो गद्य पद शैली में लिखा गया है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो बिल्कुल छोटा सा क्लू है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ना सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखेगा, अपनी आत्मकथा लिखेगा तो अर्ध लिखेगा, तो अर्धकथानक है ना। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और कौन लिखा था? बनारसी दास जैन ने लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें विकल्प सी में, आप देख रहे हैं इसी से मिलता जुलता एक नाम है अर्धकथा, है ना। कहीं कहीं हिंदी की प्राचीनतम या पहली जो आत्मकथा है अर्धकथा को ही दिखाता है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रथम अर्धकथानक है। अर्धकथा की बात करते हैं तो डॉक्टर नागिन द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है अर्धकथा शीर्षक से लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहते हैं ना कि निम्न में भवानी, यहाँ पे प्रसाद को आप कर लीजिए दयाल, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, निम्न में भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि आप बीती है, विकल्प बी मैं क्रांतिकारी कैसे बना ये है, विकल्प सी कह रहे कि प्रवासी की कहानी है, या फिर विकल्प डी आत्मकथा है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी प्रवासी की कहानी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस दिमाग में आपको बैठाना है। यहाँ पे देखिए प्रवासी और यहाँ पे देखिए सन्यासी। बोले जहाँ पे देखो सन्यासी वहीं पे देखो प्रवासी, ये ध्यान में रखिएगा। अब कैसे क्लू बनाना है? सन्यासी को प्रवासी, प्रवासी को सन्यासी से मिला देंगे तो आपका बिल्कुल ये जो प्रश्न है सही बन जाएगा, है ना। तो बस आप कह सकते हैं कि सन्यासी की जो आत्मकथा है ना वो प्रवासी की कहानी है। तो सन्यासी की आत्मकथा प्रवासी की कहानी है, ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है ना। विकल्प में देख रहे हैं आप बीती। अब आप बीती आत्मकथा किसकी है? देखिए, भाई पर जब बीतती है ना जो कुछ भी वो अपना सुनाता है, तो भाई पर आप बीती, भाई पर आप बीती, तो भाई फार भाई, पर फार परमानंद, है ना। तो भाई परमानंद द्वारा लिखा गई जो आत्मकथा है आप बीती। अब देखे होंगे जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा, तमाम प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो भाई पर आप बीती जो थी उसने बताया। तो भाई पर आप बीती, भाई पर भाई फार भाई, पर फार परमानंद, आप बीती,
उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है ना। अब मैं क्रांतिकारी कैसे बना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल लोगों का विलास देख करके, लोगों का विलास देखकर मैं क्रांतिकारी बन गया। तो लोगों का विलास का मतलब होता है रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है ना आत्मकथा है। और प्रवासी सन्यासी होता है। आत्मकथा की बात करें ना तो भैया आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है ना, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ध्यान में रखिएगा, है ना, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में आत्मकथा एवं लेखक असंगत हैं। अब कह रहे कौन सी आत्मकथा और उसके जो लेखक हैं असंगत हैं, आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी की है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि एक पत्रकार की आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र ने लिखा है, ये असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरतायन की है, ये असंगत है। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 4 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा विकल्प असंगत है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। से विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। एक पत्रकार की आत्मकथा, बोले एक पत्रकार की आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, बल्कि एक पत्रकार की आत्मकथा मूल होती है। क्या होती है? मूल होती है। जो पत्रकार अपनी कथा छाप देगा वही मूल होता है। तो एक पत्रकार की आत्मकथा बोले सर मूल होती है, तो मूल फार ध्यान में रखिएगा हमेशा, मूल फार मूलचंद्र अग्रवाल, है ना। एक पत्रकार की आत्मकथा मूल होती है तो मूल फार मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा लिखा गया है एक पत्रकार की आत्मकथा। राजेंद्र प्रसाद जी का अभी आपने देखा केवल आत्मकथा शीर्षक से इन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी है ना। यहाँ पे देखें विकल्प ए में निज वृत्तांत, है ना, वृत्त का व्यास होता है। तो देखिए वृत्तांत को वृत्त कर लीजिए, वृत्त का व्यास, है ना। निज वृत्तांत अंबिका व्यास, वृत्त का व्यास ध्यान में रखिएगा, है ना। मेरी जीवन गाथा, गा से गाथा, गा से गणेश वर्णी, गे में मेरी जीवन गाथा, तो गा से गाथा, गा से गणेश प्रसाद वर्णी ध्यान में रखिएगा। और मेरी जीवन यात्रा, तो यात्रा जान ही रहे राहुल जी खूब करते थे, तो मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरतायन द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। तो स्टार लगाकर इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्यों को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए भी आप आगे चलें। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि हरिभाऊ उपाध्याय की है, विकल्प बी अंबिका दत्त व्यास की है, विकल्प सी प्रतिभा अग्रवाल की है, या फिर विकल्प डी कुसुम अंसल की है। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, हरिभाऊ उपाध्याय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें साधना के पथ पर, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1946 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथा है। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस दिमाग में बैठाइएगा साधना के पथ पर, साधना के पथ पर किसके, बोले हरि के साधना के पथ पर, हरि के साधना के पथ पर, साधना के पथ पर किसके, बोले हरि के, हरि फार हरिभाऊ उपाध्याय को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि लगता नहीं मेरा दिल आत्मकथा किसकी है। अब लगता नहीं मेरा दिल आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि गणेश प्रसाद वर्णी की है, विकल्प भी कह रहे कृष्णानंद अग्निहोत्री की है, विकल्प सी स्वामी श्रद्धानंद की है, या फिर विकल्प डी वियोगी हरि की है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 6 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। फिर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कृष्णानंद अग्निहोत्री इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत ही सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है सही जवाब, और आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल लगता नहीं है, लगता नहीं मेरा दिल, क्यों, बोले सर कृष्ण की अग्नि से, कृष्ण के विरह की अग्नि से जो है ना मेरा दिल लगता नहीं, लगता नहीं मेरा दिल, या मेरा दिल नहीं लगता है। बस घुमा फिरा करके आपको ये शीर्षक मिल जाए, है ना, कृष्ण की अग्नि की, कृष्ण की विरह की अग्नि से लगता नहीं है मेरा दिल। अब लगता नहीं मेरा दिल कौन गोपिकाएं कहती हैं जब किसका वियोग हो जाता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, उस समय की बात है, एक क्लू बना लीजिएगा कि लगता नहीं मेरा दिल कृष्ण के वियोग के कारण, अब कृष्ण के वियोग की अग्नि के कारण, है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 7 है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि आत्मकथा है, विकल्प कह रहे हैं कि मेरी आत्मकहानी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि मेरी जीवन यात्रा है, या फिर विकल्प डी मेरा जीवन प्रवाह है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण
और आप सबकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही संभावित प्रश्न है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मेरी आत्मकहानी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें मेरी आत्मकहानी तो 1941 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो बस आपको यही क्लू बनाना है कि मेरी ये आत्मकहानी है ना, बोले सर मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर है, मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर? बोले मेरी आत्मकहानी। तो बस मेरी आत्मकहानी को ध्यान में रखिएगा। बहुत सुंदर मतलब श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा कि मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर है, ये ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर है ना। आत्मकथा अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मेरा जीवन यात्रा अभी आपने देखा राहुल सांकेतायन द्वारा, और मेरा जीवन प्रवाह है ना। मेरे जीवन का प्रवाह बिल्कुल वियोगी हरि, वियोगी व्यक्ति के जीवन का प्रवाह होता है ना। जो वियोगी व्यक्ति होता है ना उसके जीवन का प्रवाह बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या जो 7 का जवाब है विकल्प बी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि कल्याण मार्ग का पथिक किसकी आत्मकथा है। विकल्प कह रहे कि स्वामी दयानंद की है, विकल्प बी गणेश प्रसाद वर्णी की है, विकल्प सी कुसुम अंसल की है, या फिर विकल्प डी स्वामी श्रद्धानंद की है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, स्वामी श्रद्धानंद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए तो देखिए कल्याण मार्ग के लिए है ना, कल्याण मार्ग के लिए पथिक कहाँ जाता है? बोले सर स्वामी के पास जाता है, और श्रद्धा लेकर कहाँ जाता है? स्वामी के पास जाता है ना। देखे होंगे जब कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, अपने जीवन से हताश हो जाता है, उसे जीवन में हर तरफ निराशा दिखती है ना, तो क्या करता है? अपने कल्याण के लिए क्या करता है? पथिक स्वामी के पास श्रद्धा लेकर जाता है। तो श्रद्धा, स्वामी श्रद्धानंद राइट आंसर। स्टार लगाइए और अपने नोटबुक में इन्हें दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि भाई परमानंद की है, विकल्प बी पद्मा सचदेवा की है, विकल्प सी कह रहे मैत्री पुष्पा की है, या फिर विकल्प डी ममता कालिया की है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है। जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ममता कालिया इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है। अब कितने शहरों में कितनी बार? बोले सर 11 बार। कितनी शहरों में कितनी बार? बोले 11 बार। कौन? बोले ममता उमड़ी, है ना। 11 बार का मतलब है कि 2011 में लिखी गई है। कितनी शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है? बोले ममता बार, है ना। अनगिनत है कितने शहरों में कितनी बार ममता उमड़ी, है ना, ध्यान में रखिएगा। बोले 11 बार। 11 2011 में लिखी गई है और ममता कालिया को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई पर आपने देखा था कि भाई पर आप भी थी, है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि हादसे आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि रमणिका गुप्ता का है, विकल्प बी प्रभा खेतान का है, विकल्प सी अनीता राकेश का है, या फिर विकल्प डी मन्नू भंडारी का है। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब सबको देना है कि हादसे आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, रमणिका गुप्ता इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। अब हादसे कैसे होते हैं? बोले सर हादसे तब होते हैं जब कोई व्यक्ति रमण करता है ना, रमण करता है तभी हादसा होता है। ध्यान में रखिएगा 2005 में रमणिका गुप्ता द्वारा लिखा गया है। हादसा कब होगा? जब कोई रमण करेगा, रमण फार रमणिका, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रभा खेतान की अनसैनंदा इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे सामना पड़ जाए, है ना। अनीता राकेश की बात करते हैं तो अनीता राकेश क्या करते हैं? संतरे और संतरे खा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। और मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, यह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 10 का जो विकल्प ए रमणिका गुप्ता इज राइट आंसर। प्रश्न 11 है कि समय सहचर है आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि यशपाल की है, विकल्प बी रामदास मिश्र की है, विकल्प सी गंगा प्रसाद उपाध्याय की है, या फिर विकल्प डी सेठ गोविंद दास की है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है कि समय सहचर है आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामदास मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल समय सहचर है
किसके लिए? बोले राम के दरस के लिए, है ना। तो राम के दरस के लिए बिल्कुल समय है सहचर। समय सहचर किसके लिए? बोले रामदरस मिश्र के लिए, रामदरस मिश्र के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें समय सहचर तो 1991 में इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ठीक है ना। बात करें विकल्प यशपाल का, तो आप लोग जान रहे हैं कि सिंहावलोकन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसके कुल 3 भाग हैं। पहला भाग 51 में, दूसरा भाग 52 में, तीसरा भाग 55 में। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। विकल्प सी में आप देख रहे हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय। तो गंगा प्रसाद का आप जान ही रहे हैं कि जीवन चक्र, गंगा का प्रसाद, गंगा का जल जो है जीवन चक्र देता है, तो जीवन चक्र इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। सेठ गोविंद दास की बात करते हैं तो सेठ अपना निरीक्षण खुद करता है, तो सेठ गोविंद दास का आत्मनिरीक्षण इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 11 का जो जवाब है विकल्प बी रामदरस मिश्र इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? विकल्प कह रहे हैं कि संत राम पीए की है, विकल्प बी कह रहे हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की है, या फिर विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा की है। अब प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबको जवाब देना है कि अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की है, 1970 में लिखी गई आत्मकथा है। अपनी कहानी, है ना, अपनी कहानी बोले सर वृंदावन की। तो वृंदावन की अपनी एक अलग कहानी है। जब वृंदावन में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो वृंदावन की अपनी कहानी, वृंदावन की अपनी कहानी, ठीक है। संतराम बीए की बात करते हैं। देखिए हर व्यक्ति जब बीए में रहता है ना तो बीए का क्या होता है? मेरे जीवन के अनुभव, मेरे जीवन के बीए के अनुभव, है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात करते हैं तो अपनी खबर सुन करके व्यक्ति उग्र हो जाता है। अब किसी खबर कोई जाकर सुना दे कि इनका स्कूल में मार पड़ी थी या इनका नंबर कम आया, अपनी खबर जब व्यक्ति सुनता है ना तो उग्र हो जाता है ना। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की बात करें तो इनको ध्यान में रखिएगा। जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद, है ना, भुवनेश्वर प्रसाद, जीवन के 4 अध्याय बोले भुवनेश्वर प्रसाद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों अगर देखा जाए तो परीक्षा में कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अपनी कहानी जो है ना वृंदावन की है, वृंदावन की है, वृंदावन वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि कहो व्यास कैसी कटी आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि गोपाल प्रसाद व्यास की है, विकल्प बी रामविलास शर्मा की है, विकल्प सी राजेंद्र यादव की है, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 13 आप सबके स्क्रीन पर है कि कहो व्यास कैसे कटी, है ना। अब आपका जवाब भी आ गया। यहाँ पे देखिए व्यास हैं तो यहाँ पर भी व्यास हैं, तो व्यास व्यास को मिला लीजिए, गोपाल प्रसाद व्यास इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और इस प्रश्न को बिल्कुल डबल स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए? बोले कहो व्यास कैसे कटी, कहो व्यास कैसे कटी गोपाल के यहाँ, ध्यान में रखिएगा। कहो व्यास गोपाल के यहाँ कैसे कटी, या कहो व्यास गोपाल की कैसे कटी, गोपाल की कैसे कटी, कैसे कट रही है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर व्यास, यहाँ पर व्यास को मिला लीजिएगा, बिल्कुल आपका ये जो प्रश्न है बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 14 है कि कुछ कही कुछ अनकही। अब कुछ कही और कुछ अनकही आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि शीला झुंझुनवाला की है, विकल्प भी कह रहे हैं कि फानेश्वर नाथ रेणु की है, विकल्प सी कह रहे हैं कि रविंद्र कालिया की है, या फिर विकल्प डी रविंद्रनाथ त्यागी की है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है कि कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा किसकी है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शीला झुंझुनवाला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए सील में व्यक्ति क्या करता है, जिसके अंदर सील होती है वो शीला होता है। अब सील में व्यक्ति क्या करता है, कुछ कहता है कुछ नहीं कह पाता है। तो देखे होंगे सील एक ऐसा स्वभाव है कि व्यक्ति सील बस नहीं कह पाता है, संकोच होता है ना। तो कुछ कही कुछ अनकही, ध्यान में रखिएगा। शीला, सील में व्यक्ति कुछ कहा कुछ नहीं कहा, 1 किलो तो आपको ही मिल गया। और दूसरा क्या है,
कुछ कहा कुछ ना कहा, तब तक क्या हो गया, तब तक झुनझुन बज गया, झुनझुना बज गया, झुनझुन बज गया, बस आदमी भागना शुरू कर दिया। कभी कभी देखते होंगे ना कि हम आप पेपर दे रहे हैं, बैठे हैं, कुछ लिखे हैं कुछ नहीं लिख पाए हैं, तब तक घंटी बज गई तो पेपर ऊपर जमा हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कुछ कहे कुछ नहीं कहे तब तक झुनझुना बज गया। तो झुनझुना फर झुनझुन वाला को ध्यान में रखिएगा। और सील एक ऐसा स्वभाव होता है ना कि सील में व्यक्ति क्या करता है, कुछ कहता है और कुछ नहीं कहता है। तो जैसे भी बन जाए इसको बनाने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी ट्रिक आपके लिए बड़ी छोटी नहीं होती है, ना ही बहुत महत्व रखती है। किस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 15 की घर की बात आत्मकथा किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा की है, विकल्प बी राजेंद्र यादव की है, विकल्प सी स्वदेश दीपक की है, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर की है। अब प्रश्न संख्या 15 का जवाब आपको देना है कि घर की बात आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो घर की बात है ना, बिल्कुल विकल्प ये रामविलास शर्मा है ना। घर की बात में, घर की बात क्या है, बोले घर की बात अलग है कि लोग विलास करते हैं। आप लोग देखे होंगे ना कि जो लोग घर पे जब रहते हैं ना तो एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते हैं, और जब वही लोग इलाहाबाद पहुंच जाते हैं तो बर्तन धुलना, खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, सब काम कर रहे हैं, है ना, अपना कपड़ा भी धुल रहे हैं, लेकिन घर पे विलास करते थे। तो ध्यान में रखिए कि घर की बात विलास के लिए होती है, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज से पूछो, है ना, कि क्या बात हो रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। घर की बात विलास के लिए, तो विलास फार रामविलास शर्मा का बिल्कुल आत्मकथा है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बिल्कुल धार देते हुए आगे चलते रहना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 की अज्ञात जीवन आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि नंद चतुर्वेदी की है, विकल्प बी जाकिर हुसैन की है, विकल्प सी अजित प्रसाद जैन की है, या फिर विकल्प डी सुमित्रानंदन पंत की है। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि आ से अज्ञात जीवन और आ से अजीत प्रसाद जैन, है ना। तो आ से अज्ञात जीवन, आ से अजीत प्रसाद जैन, ध्यान में रखिएगा, एकदम बिल्कुल अज्ञात जीवन अजीत प्रसाद जैन का, है ना। तो आ से अज्ञात जीवन, आ से अजीत प्रसाद, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। कब लिखा गया? 1951 में लिखी गई आत्मकथा है ना। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 17 है कि निम्न में से कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी है? विकल्प कह रहे कि अपनी धरती अपने लोग, विकल्प भी कह रहे कि समय है सहचर, विकल्प सी कह रहे गर्दिश के दिन, या फिर विकल्प डी देहर भई विदेश। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर है, और बेहद आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 17 पर खतरा करने वाला प्रश्न भी है। फिलहाल धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि कमलेश्वर के, बोले सर गर्दिश के दिन, है ना। तो गर्दिश के दिन, कमलेश्वर, का से कमलेश्वर की गर्दिश के दिन, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यानी कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है गर्दिश के दिन है। कब लिखा गया? 1980 ईस्वी में है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। तो गर्दिश के दिन किसके? बोले सर कमलेश्वर के, गर्दिश के दिन कमलेश्वर के। ठीक है, चलिए। प्रश्न 18 है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प बी यशपाल की है, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत की है, या फिर विकल्प डी रामदास मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 60 वर्ष रेखांकन, 60 वर्ष रेखांकन, बोले सुमित्रानंदन पंत, है ना। पंत का रेखांकन, पंत का रेखांकन, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए कि 60 वर्ष रेखांकन, बोले पंत, नंदन, रेखांकन नंदन, रेखांकन नंदन, है ना। बैठाइएगा, रेखांकन नंदन। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में कौन सी आत्मकथा एवं लेखक असंगत हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आत्मकथा और उसके जो लेखक हैं ना असंगत हैं, यानी कि सही नहीं है। विकल्प कह रहे कि अतीत के गौरव भीष्म साहनी की आत्मकथा है, ये असंगत है। विकल्प भी कह रहे हैं कि अतीत के राग
नंद चतुर्वेदी के हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कहाँ तक कहो युगों की बात देवेश ठाकुर की है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी का है, यह संगत है। अब जवाब आप सबको देना, प्रश्न संख्या 19 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी कहाँ तक कहूँ युगों की बात देवेश ठाकुर की आत्मकथा नहीं है, बल्कि बात करें कहाँ तक कहूँ युगों की बात मिथिलेश्वर की आत्मकथा है ना। तो कहाँ तक कहूँ युग की बात, बोले कहाँ तक कहूँ युग की बात मिथिलेश्वर की, है ना। मिथिलेश्वर के युग की बात कहाँ तक कहूँ, है ना। मिथिला के ईश्वर, एक क्लू बना लीजिएगा कि मिथिला के ईश्वर मतलब राम जी की बात कहाँ तक कहें, बस बना लीजिएगा कि मिथिला के ईश्वर की बात कहाँ तक कहूँ, है ना। इन्हीं की मिथिलेश्वर की आत्मकथा है, ध्यान में रखिएगा, है ना। देवेश ठाकुर नहीं है। बाकी विकल्प की बात करते तो आज के अतीत बिल्कुल भीष्म है, इनकी आत्मकथा भीष्म साहनी की है। अतीत के राग, बिल्कुल अतीत के राग की बात ना करो, नंद बड़ी चतुर होती है। अतीत के राग में नंद चतुर है, नंद चतुर्फार नंद चतुर्वेदी की, है ना। और भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी, ठीक है ना। भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या बेस है कि आत्मकथा एवं लेखक को मिलाइए, है ना। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि आत्मकथा है और एक तरफ उसके लेखक है। बात करें कथन ए में तो देख रहे हैं कि मेरा जीवन और सामने पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कथन बी में देख रहे हैं कि अज्ञात जीवन सेठ गोविंद दास का है। कथन सी में आत्मनिरीक्षण और अजित कुमार जैन का, और कथन डी में है मेरी अपनी कहानी अलगू राय शास्त्री की है। अब इसे कैसे बिल्कुल मैच कराना है, मिलाना है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और तब जाकर आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है ना। अब मेरा जीवन की बात करें तो बिल्कुल मिलाने का प्रयास करिए, अलग है, मेरा जीवन अलग है, अलग फार अलगू राय की, है ना। अज्ञात जीवन अजीत का, आज से अज्ञात आज से अजीत मैंने बताया था, तो अज्ञात जीवन अजीत का, अजीत फार अजीत प्रसाद जैन। आत्मनिरीक्षण सेठ करता है सेठ गोविंद दास। अपनी नई कथा भैया लाल लाल है, तो लाल लाल है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी नई कथा, मेरी अपनी कथा पर बख्शेंगे नहीं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, तो विकल्प बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का दिया है, निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब है बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या किस है कि संतराम बीए की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि मेरे जीवन के अनुभव, विकल्प बी नीट का निर्माण, फिर विकल्प सी आज के अतीत, या फिर विकल्प डी है बसंत से पतझड़ तक। जवाब सबको देना, प्रश्न संख्या 21 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मेरे जीवन के अनुभव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब मेरे जीवन के अनुभव क्या है, बोले बीए के, बीए फार संतराम बीए को ध्यान में रखिएगा। मेरे जीवन का अनुभव बीए का ध्यान में रखिएगा, बीए फार, है ना, संतराम बीए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 22 है कि जीवन के 4 अध्यात्म कथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर की है, विकल्प सी यशपाल जैन की है, या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी की है। तो जवाब सबको देना, प्रश्न संख्या 22 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जीवन के 4 अध्याय जो है ना, विकल्प ये भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर, जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है ना संस्कृत के 4 अध्याय, तो इसी से मिलती जुलती है और झटके में कुछ लोग इसको यही मार के चले आएंगे, तो इसलिए इस प्रश्न का जो निर्माण किया गया था तो थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल सोच समझ कर किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न का 23 है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखी गई है, नीट का निर्माण 1970 में, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। विकल्प सी कह रहे हैं कि बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सपान 1985, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी यानी कि सरकारी जवाब को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है।
और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्रम मिलाने के लिए, या इसमें से एक कोई दे देता है कि ये किसकी आत्मकथा है, या पूछ लिया कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, है ना। तो भांत भांत प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपके दिमाग में आ गया कि करूं निर्माण दूर सोपान, करूं निर्माण दूर सोपान। करूं का मतलब हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, तो इसमें क्या याद करूं क्या भूलूं। उल्टी सीधी 69, देखिए 6 को उल्टा करेंगे 9, 9 को उल्टा करेंगे 6, तो उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, क्या याद करूं क्या भूलूं, इधर में रखिएगा। अब नीर का निर्माण बोले 70 बार हुआ, नीड माने घोंसला होता है, 25-70 बार करते हैं, तो नीड का निर्माण 70 बार, है ना। अब बसेरे से दूर कोई व्यक्ति जाता है 7-8 घंटे के लिए, कहते हैं 7 घंटा 8 घंटा की ड्यूटी है, बसेरे से दूर जाता है 7-8 घंटे, 7-8 माने 78, और 10 द्वार से सोपान तक बोले 85, है ना। 10 द्वार से सोपान तक जाने में 85 मिनट लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशय जैसे भी आपके दिमाग में बैठ जाए, बैठाने का प्रयास करिएगा, तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न तो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है कि मेरी फिल्मी आत्मकहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि भीष्म साहनी की है, विकल्प बी बलराज साहनी की है, विकल्प सी फाड़ेश्वरनाथ रेणु की है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र की है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब सबको देना है कि मेरी फिल्मी आत्मकहानी किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी बलराज साहनी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए फिल्मी, मेरी फिल्मी आत्मकथा, फिल्मी बलराज साहनी, फिल्मी बलराज साहनी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न 25 है कि एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि कन्हैयालाल नंदन की है, विकल्प बी कह रहे कि नंद चतुर्वेदी की है, विकल्प सी देवेश ठाकुर की है, या फिर विकल्प डी सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रश्न संख्या 25 का जवाब सबको देना है कि एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कन्हैयालाल नंदन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। अब देखिए एक अंतहीन की तलाश कहाँ पर, बोले एक अंतहीन तलाश कन्हैयालाल नंदन में कर रहे थे, और कन्हैयालाल का अंत देखे होंगे ना, कहाँ पर हुआ था, नंदन में हुआ था। तो एक अंतहीन तलाश कन्हैयालाल नंदन की, तो एक अंतहीन तलाश कहाँ पर हुई, कन्हैयालाल की नंदन में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे ध्यान में रखेंगे, तो आपको पता होगा ना कि कृष्ण जी का जब अंतिम समय आया था तो एक जंगल में बिल्कुल सोए हुए थे, और इनकी जो पैर की, है ना, क्या कहते हैं इसको, पाउल जो होती है, ये चमक रही थी, और दूर से एक बहेलिया ने इनके पैरों पर बाण मारा था, और इस प्रकार से इनका अंत हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि एक अंतहीन तलाश कन्हैया की हुई नंदन में। तो कन्हैया का जो अंत होता है ना, वो नंदन में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अंतहीन तलाश कन्हैया लाल की नंदन में हुई, ऐसे ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, दिमाग पे छाप लीजिए। प्रश्न संख्या 26 है कि हाशिए की इबारतें आत्मकथा किसकी है। कहने का आशय है कि हाशिए की इबारतें आत्मकथा किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि चंद्रकांता ने लिखा है, विकल्प बी मनु भंडारी ने लिखा है, विकल्प सी रविंद्र त्यागी ने लिखा है, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, चंद्रकांता इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, और इसी तरह से आपको अपनी तैयारी को बरकरार करना है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए आपको बैठाने का दिमाग में एक ही क्लू है कि हाशिए की इबारत, बोले सर चंद्रकांता की जो इबारत है ना, वो हाशिए की है। तो हाशिए की इबारत किसकी, बोले चंद्रकांता की। हाशिए की इबारत चंद्रकांता की, ध्यान में रखिएगा, और आप ऐसे क्लू बनाइएगा कि हाशिए की इबारत चंद्रकांता की, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है कि स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा किसकी है, यानी कि स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा किसने लिखा है। विकल्प ए सत्यदेव
परिव्राजक ने लिखा, विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, विकल्प सी देवराज उपाध्याय ने लिखा, या फिर विकल्प डी अखिलेश ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए सत्यदेव परिव्राजक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए स्वतंत्रता की खोज कौन करता है, बोले सर जो स्वतंत्रता की खोज है ना वो परिव्राजक करता है। कौन करता है, बोले परिव्राजक करता है, ध्यान में रखिएगा। परिमाने चारों ओर, ध्यान में रखेंगे ना, ध्यान में रखिएगा। तो परिव्राजक कौन करता है, बोले स्वतंत्रता की खोज तो परिव्राजक करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की खोज सा से स्वतंत्रता, सा से सत्यदेव, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता की खोज कौन करता है, बोले सत्यदेव करते हैं। तो स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव, परिव्राजक, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि चतुर्सेन शास्त्री की है, विकल्प बी देवेंद्र सत्यार्थी की है, या फिर विकल्प सी डॉक्टर देवराज उपाध्याय, या फिर विकल्प डी यशपाल की है। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब सबको देना है कि चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी आत्मकथा किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी किसकी, विकल्प बी देवेंद्र सत्यार्थी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे दिमाग में बैठाया जाए, चांद सूरज के बीरन, बोले सर चांद सूरज के बीरन देवेंद्र, कौन है, देवेंद्र है। और नील यक्षिणी किसकी, बोले सर देवेंद्र की। देखे होंगे यक्षिणी होते हैं ना, तो नील यक्षिणी किसकी, बोले नील यक्षिणी तो देवेंद्र की है, देवेंद्र की, देवेंद्र फार देवेंद्र सत्यार्थी। और चांद सूरज के बीरन कौन है, बोले देवेंद्र है। तो देवेंद्र फार देवेंद्र सत्यार्थी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 29 है कि परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि गंगा प्रसाद उपाध्याय की है, विकल्प बी शांति प्रिय द्विवेदी की है, विकल्प सी कह रहे कि पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है, या फिर विकल्प डी रविंद्रनाथ त्यागी की है। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है कि परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शांत प्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी है ना। क्या करना है, कैसे दिमाग में बैठाना है, तो देखिए जो परिव्राजक की प्रजा होती है ना वो उसको शांति प्रिय है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। परिव्राजक की प्रजा, बोले सर शांति, परिव्राजक की जो प्रजा उसको शांति प्रिय है, शांति प्रिय फार शांति प्रिय द्विवेदी, ध्यान में रखिएगा। और अभी इसके पहले आपने देखा था कि स्वतंत्रता की खोज कौन करता है, सत्यदेव परिव्राजक करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक करते हैं और परिव्राजक की प्रजा को शांति प्रिय है, शांति प्रिय है, ध्यान में रखिएगा। परिव्राजक की प्रजा को शांति प्रिय है, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए और छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है। यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है। विकल्प कह रहे कि चतुर्सेन शास्त्री की है, विकल्प बी सेठ गोविंद दास की है, विकल्प सी संतराम बीए की है, या फिर विकल्प डी पांडे बेच शर्मा उग्र की है। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब सबको देना है कि यादों की बिल्कुल परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी किसकी है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए चतुर्सेन शास्त्री इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब दिमाग में कैसे बैठाया जाए, तो बिल्कुल यादों की परछाइयाँ, बोले सर यादों की परछाइयाँ ना चतुर है, चतुर से लो। अगर आपको यादों की परछाई लेनी है, कोई चीज़ याद है तो याद कौन होगा, किसके पास याद होगा, है ना। यादों की परछाई मतलब यादों की स्मृति, परछाई किसके, बोले जो चतुर व्यक्ति है ना उसकी यादों की परछाइयाँ होती हैं। उसकी यादों की परछाइयाँ किसकी होती हैं, तो यादों की परछाइयाँ चतुर व्यक्ति की होती हैं। चतुर फार चतुर से सानी, ध्यान में रखिएगा, है ना। और मेरी आत्मकहानी, भैया मेरी आत्मकहानी बिल्कुल बहुत चतुर है, बहुत चतुर से सुनो, बहुत चतुराई से सुनो, ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरी आत्मकहानी बहुत चतुर से सुनिए और यादों की परछाइयाँ चतुर व्यक्ति से सुनो, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31 है कि पिंजरे की मैना आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि राम अवतार अरुण की है,
विकल्प बी कह रहे कि चंद्र किरण सौ नरेक्षा की है, विकल्प सी कृष्णचंद्र की है, या फिर विकल्प डी शिव पूजन सहाय की है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है कि पिंजरे की मैना आत्मकथा किसकी है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी चंद्र किरण सौ नरेक्षा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो बस एक क्लू बनाइएगा कि पिंजरे की मैना है ना, बिल्कुल पिंजरे की मैना जो होती है ना, वो बिल्कुल चांद और किरण की, चंद्र के किरण के लिए तरसती है। ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई मैना हो उसको आप पिंजरे में बंद कर देंगे, तो जब पिंजरे में बंद कर देंगे तो चंद्र किरण के लिए तरसेगी। चंद्र किरण फार चंद्र किरण सौ निरीक्षा को ध्यान में रखिएगा। और पिंजरा की मैना आत्मकथा इनके द्वारा लिखी गई है कि पिंजरे की मैना चंद्र और किरण के लिए तरसती है। स्टार लगाइए और अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि औड़ायन आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि हंसराज रहबर की है, या फिर विकल्प बी राम अवतार अरुण की है, विकल्प सी कह रहे कि रामदास मिश्र की है, या फिर विकल्प डी अमृतलाल नागर की है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। बेहद प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि औड़ायन आत्मकथा किसकी है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी राम अवतार अणु इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। अब देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए औड़ायन है ना, औड़ायन रामायण 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 जाने है ना, तो रामायण में अरुण गोविल जी राम जी का रोल किए हुए हैं, ये आप जानते हैं। तो बस ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे देखिए औड़ायन और राम अवतार अरुण को मिला दीजिएगा। तो राम अवतार, राम के अवतार के रूप में अरुण गोविल को आपने देखा, अरुण गोविल जी को, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, औड़ायन राम अवतार अरुण, ध्यान में रखिएगा। औड़ायन राम अवतार है ना, और अरुण गोविल जी ने क्या किया, राम का अवतार, राम जी के अवतार है ना, ध्यान में रखिएगा। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा और बिल्कुल मन मस्तिष्क में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 33 है कि आधे सफर की पूरी कहानी आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि शिव पूजन सहाय की है, या फिर विकल्प बी कृष्णचंद्र की है, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आपको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए कि आधे सफर की पूरी कहानी किसकी है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कृष्णचंद्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। आधे सफर की पूरी कहानी किसकी है, बोले कृष्णचंद्र की है ना। आधे सफर के बाद गोपिकाओं का साथ छोड़ देते हैं ना, तो ध्यान में रखिएगा कि आधे सफर की पूरी कहानी कृष्ण की है, कृष्ण की है, ये ध्यान में रखिएगा। कृष्ण फार कृष्णचंद्र को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए कि आधे सफर की पूरी कहानी आत्मकथा कृष्ण की है। ठीक है, कृष्ण फार कृष्णचंद्र। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि अशोक वाजपेयी की है, या फिर विकल्प बी स्वदेश भारती की है, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर की है, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज कौन करते हैं, बोले सर अशोक जी करते हैं। तो अशोक जी का मतलब हो गया अशोक वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा कि पाव भर में ब्रह्मभोज कौन करते, बोले अशोक जी। अशोक जी फार अशोक वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो संख्या 35 है कि मेरी जीवन धारा आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि यशपाल जैन की है, या फिर विकल्प बी राजेंद्र यादव की है, विकल्प सी कह रहे अखिलेश की है, या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी की है। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। यशपाल जैन इज राइट आंसर। मेरी जीवन धारा जैन, यशपाल जैन, जीवन धारा जैन, ध्यान में रखिएगा। यशपाल जैन है ना। अब मेरी जीवन धारा बिल्कुल क्या है, जैन से है, जैन फार यशपाल जैन को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि गालिब की छूटी शराब आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि रविंद्र कालिया की है, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा की है,
विकल्प सी रविंद्रनाथ त्यागी की है या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर की है। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। गालिब की छूटी शराब आत्मकथा किसकी है? धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रविंद्र कालिया इज राइट आंसर, है ना। अब गालिब की छूटी शराब किसने लिया? बोले रविंद्र ने लिया। तो रविंद्र ने लिया किसकी? गालिब की छूटी शराब रविंद्र ने लिया। तो रविंद्र ने लिया मतलब रविंद्र कालिया ध्यान में रखिए, गालिब की छूटी शराब रविंद्र कालिया स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा कौन सी है? विकल्प ए कह रहे कि पंखहीन है, या फिर विकल्प बी मुक्त गगन है, विकल्प सी कह रहे पंछी उड़ गया ये है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी, है ना। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो स्टार लगाकर इस प्रश्न को भी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि विष्णु प्रभाकर की जो आत्मकथा है 3 भाग में है और कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया। अब पंखहीन जो मुक्त गगन में पंछी उड़ जाए तो ध्यान में रखिएगा, कोई पंखहीन पक्षी हो मुक्त गगन में उड़ जाए तो भैया विष्णु की कृपा है ना। विष्णु की कृपा है कि पंखहीन पंछी जो मुक्त गगन में उड़ रहा है ना। तो पंखहीन उड़ सकता है विष्णु कृपा से, मुक्त गगन विष्णु कृपा से, और बिल्कुल पक्षी उड़ गया मुक्त गगन। तो सब विष्णु प्रभाकर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 38 निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प कह रहे कि अखिलेश जी की आत्मकथा है कि और वह जो अर्थार्थ था। विकल्प भी कह रहे कि फणस्वनाथ रेणु की जो आत्मकथा है आत्मपरिचय है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का टुकड़े टुकड़े दास्तान, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि रामविलास शर्मा के घर की बात है, यह संगत है। तो इसमें कौन सा जो विकल्प है असंगत है? जवाब सबको देना है। बेहद प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर बात करते हैं ना, तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा केवल आत्मकथा है ना। टुकड़े टुकड़े दास्तान, तो भैया टुकड़े टुकड़े दास्तान क्या है? अमृत के गागर हैं। अमृत के गागर फॉर अमृतलाल नागर, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये अमृतलाल नागर की है, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आत्मकथा है, ठीक है ना। बाकी विकल्प की बात करें तो अखिलेश जी का वह और जो यथार्थ था सही है। रेणु का आत्मपरिचय, फणस्वनाथ रेणु का आत्मपरिचय है। और रामविलास शर्मा की घर की बात जान ही रहे, घर में विलास होता है ना। ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 है, कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी है? विकल्प कह रहे कि जो मैंने जिया ये है, या फिर विकल्प बी यादों का चिराग है, विकल्प सी कह रहे कि जलती हुई नदी है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब सबको देना है कि कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। अब जो यादों का चिराग जलती है वो कमलेश्वर है। तो जो मैंने दिया कमलेश्वर, जो मैंने जिया कमलेश्वर कृपा है ना। यादों का चिराग कमलेश्वर के नाम से और जलती हुई नदी कमलेश्वर की। और अभी आपने देखा था गर्दिश के दिन, तो कमलेश्वर पर लिखी गई आत्मकथा है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन सबको अपने नोटबुक में दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें आप पढ़िए उसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं पूरे टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल जो भाई बहन नए हैं, जो भी हाल ही में जिनका बीएड हुआ है, तो ऐसे भाई बहन बिल्कुल नोटबुक में कहीं न कहीं इसको नोट करते हुए चलें, ठीक है ना। निश्चित रूप से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए कारगर ही साबित होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 40 है कि कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे कि राजेंद्र यादव की है, या फिर विकल्प बी अखिलेश यादव की है, विकल्प सी कह रहे भगवती चरण वर्मा की है, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की है। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आपको देना है कि कहीं न जाए का कहिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। अब भगवती के चरण में जाइए और कहीं ना जाइए, और कहीं ना जाइए, बोले कहाँ? कहीं ना जाइए कहाँ?
भगवती के चरण में जाइए। कहीं ना जाइए, भगवती के चरण में जाइए, है ना। बस कहाँ जाना है, भगवती के चरण में। तो कहीं ना जाइए, भगवती के चरण में जाइए। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 41 है कि यूं ही जिया आत्मकथा किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कृष्ण बलदेव वैद्य की है, या फिर विकल्प बी डॉक्टर देवेश ठाकुर की है, विकल्प सी जाबिर हुसैन की है, या फिर विकल्प डी तोताराम सनाडे की है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है कि यूं ही जिया आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देवेश ठाकुर, है ना। देवेश ठाकुर देखे होंगे, जो देवेश ठाकुर है ना, वो यूं ही जिया करते हैं। कुछ लोग ठाकुर टाइप के लोग होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि आपके अगल बगल कोई ठाकुर है, देवेश ठाकुर, यूं ही जिया करते हैं, यूं ही ऐसे जिया करते हैं। तो यूं ही जिया देवेश ठाकुर, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 42 है कि निराला की आत्मकथा किसने लिखा। यानी कि ये आत्मकथा है निराला की आत्मकथा, किसने लिखा। विकल्प कह रहे कि सूर्य प्रकाश दीक्षित ने लिखा, विकल्प बी विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सूर्य प्रकाश दीक्षित इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी, है ना। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम भी पूरा है, तो ध्यान में रखिएगा सूर्य प्रकाश दीक्षित, है ना। निराला की आत्मकथा, तो निराला की आत्मकथा यही है कि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो निराला की आत्मकथा पर सूर्य का प्रकाश डालो, निराला की आत्मकथा पर सूर्य का प्रकाश डालो। तो सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश दीक्षित, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 है कि भूतलेन की कथा आत्मकथा के लेखक कौन है। यानी कि भूतलेन की कथा ये आत्मकथा किसने लिखा है। विकल्प कह रहे सुमित्र ने लिखा, विकल्प भी कह रहे कि तोताराम सनाडे ने लिखा, विकल्प सी कह रहे मिथिलेश्वर ने लिखा, या फिर विकल्प डी कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। भूतलेन की आत्मकथा, देखिए भूत लेन की आत्मकथा, बोले भूत तोताराम सनाड्य, है ना। भूतलेन की कथा, बोले सर भूतलेन की कथा तोता, भूतलेन की तोता, ध्यान में रखिएगा। भूत होता है क्या, ध्यान में रखिएगा, भूत होता, भूत तोता, भूतलेन तोता, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 है कि रेत पर खेमा आत्मकथा किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि जाबिरा हुसैन की है, या फिर विकल्प बी कृष्ण बलदेव वैद्य का है, विकल्प सी कह रहे नंद चतुर्वेदी का है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर देवेश ठाकुर का है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है कि रेत पर खेमा आत्मकथा किसकी है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, जाबिर हुसैन इज राइट आंसर। तो जाबिर हुसैन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो रेत पर खेमा, बोले रेत पर जाबिरा, रेत पर जाबिरा। और आप एक ट्रिक ये भी बनाते हैं कि रेत पर जब गिरा, तो रेत पर जाबिरा, रेत पर जब गिरा, जो भी आपके दिमाग में बैठे स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि कमलेश्वर का है, विकल्प बी रामविलास शर्मा का है, विकल्प सी राजकमल चौधरी का है, या फिर विकल्प डी रामदास मिश्र का है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। घर की बात, घर में लोग विलास करते हैं ना, और यहाँ पर क्या है कि अपनी धरती पर अपने लोग विलास करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अपनी धरती पर अपने लोग विलास करते हैं। तो अपनी धरती अपने लोग किसकी है, विकल्प बी रामविलास शर्मा की है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी मजबूत करते रहना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 46 प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि पिंजरे की मैना है, विकल्प बी कह रहे कि संतरे और संतरे हैं, विकल्प सी अन्या से अनन्या है, या फिर विकल्प डी बूंद बाबड़ी है। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब सबका आ गया कि सर जो खेत है ना,
खेत में अन्य और अनन्य होते हैं। अन्य होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अन्य और अनन्या, खेत में अन्य और अनन्या होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और आप ये भी कह सकते हैं जो प्रभा होती है ना, अन्य से अनन्य होती है। ठीक है ना। पिंजरे की मैना आपने भी देखा था, सूर्य किरण के लिए, चंद्र किरण के लिए तरसती है, तो चंद्र किरण सोनक्षा, ध्यान में रखिएगा। संतरे और संतरे, तो संतरा और संतरा कौन, मोहन, उनका अनीता राकेश को खिलाते हैं, अनीता राकेश द्वारा लिखी गई है। बूंद बावड़ी की बात करते हैं, बूंद का बावड़ी बनाती है पद्मा सचदेव, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल बात करें यहाँ पे 46, प्रश्न 46 का, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न 47 है कि आत्मपरिचय आत्मकथा किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि फणसन्ना रेणु की है, विकल्प बी डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है, विकल्प सी हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सब भाई बहनों ने दे दिया कि जो आत्मपरिचय है, विकल्प ये रेणु इज राइट आंसर। आत्मपरिचय किसका, फणसवरनाथ रेणु का, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 48 है कि डॉक्टर नागेंद्र की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि अर्धकथा है, या फिर विकल्प बी अर्धकथानक है, विकल्प सी कह रहे कि मुड़ेर पर सूरज है, या फिर विकल्प डी आज के अतीत है। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर नागेंद्र की आत्मकथा, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अर्धकथा इज राइट आंसर। बात करें विकल्प बी अर्धकथानक, तो बनारसी चतुर्वेदी द्वारा, बनारसी जैन द्वारा लिखी गई जो हिंदी की पहली आत्मकथा है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ए अर्धकथा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि अतीत के राग आत्मकथा चंद चतुर्वेदी का है, नंद चतुर्वेदी का है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि रेत पर खेमा जाबिर हुसैन का, यह संगत है, विकल्प सी कह रहे हैं कि आज के अतीत भीष्म साहनी का है, यह संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मेरा जीवन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, ये असंगत है। तो कह रहे हैं इसमें कौन सा आत्मकथा और उसके लेखक असंगत है, यानी कि संगत नहीं है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 49 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि मेरा जीवन, बोले सर ये जो है श्याम सुंदर दास जी की नहीं है, बल्कि बात करें श्याम सुंदर दास की तो मेरी आत्मकहानी है, सुंदर है, मेरी आत्मकहानी सुंदर है। मेरा जीवन, तो बोले सर मेरा जीवन तो शिव पूजन में बीत गया, शिव पूजने में, शिव पूजन में, शिव पूजन, मेरा जीवन शिव पूजने में या शिव पूजन में बीत गया, शिव पूजन में, सर मेरा जीवन तो शिव पूजन में बीत गया। शिव पूजन फॉर शिव पूजन जी को ध्यान में रखिएगा, शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी है ना, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। अतीत राग किसका, बोले नंद का होता है। किस नंद का, जो चतुर होती है। तो अतीत राग ऐसी नंद का होगा जो चतुर होगा, चतुर्फा चतुर्वेदी। रेत पर, बोले रेत पर जबीरा गिरा, ध्यान में रखिएगा, रेत पर खेमा जबीरा गिरा। अतीत, आज के लिए अतीत हो गए भीष्म साहनी, आज के लिए अतीत हो गए, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और मेरा जीवन शिव के पूजने में, शिव पूजन सहाय, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मन्नू भंडारी की है, या फिर विकल्प बी मैत्री पुष्पा की है, विकल्प सी अनीता राकेश की है, या फिर विकल्प डी ममता कालिया की है। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है। बेहद आपका है ना कि प्यारा सा प्रश्न है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर गुड़िया भीतर गुड़िया जो है ना, मैत्री पुष्पा की है, ध्यान में रखिएगा। तो गुड़िया भीतर गुड़िया क्या करती है, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री करती है, ये ध्यान में रखिएगा। और इनकी एक और आत्मकथा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा क्या करती है कि कस्तूरी को कुंडल बना के पहनती है, ध्यान में रखिएगा। और गुड़िया के भीतर गुड़िया है ना, कौन, मैत्री पुष्पा रखती है, ये ध्यान में रखिएगा। संख्या 51, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा किसकी है। तो कहने का आशा है कि तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि कमलेश्वर ने लिखा है, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, विकल्प सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए,
तो सबसे पहला क्लू आप यही ले लीजिएगा कि तपती पगडंडियों पर पदयात्रा इतना बड़ा आत्मकथा का शीर्षक है और उतने बड़े आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, एक क्लू हो गया साइज के अनुसार। ठीक है ना। दूसरा आप क्लू बना लीजिएगा तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कौन करते हैं, बोले सर कन्हैया लाल, है ना। तो तपती पगडंडियों पर पदयात्रा बोले कन्हैया लाल फॉर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना, और अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि राजेंद्र यादव की है, विकल्प बी रविन्द्रनाथ त्यागी की है, विकल्प सी स्वदेश दीपक की है, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा की है। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आप सबको देना है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसने लिखा है, ये आत्मकथा किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये राजेंद्र यादव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसको, बोले राजेंद्र को, ये ध्यान में रखिएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव को। और ये भी ना अगर समझ में आए तो आप ये बना लीजिएगा कि मुड़ मुड़ कर देखते हैं कौन, बोले मुड़ मुड़ कर को राजेंद्र यादव देखते हैं, मुड़ मुड़ कर राजेंद्र यादव देखते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि मैंने माडू नहीं देखा आत्मकथा किसकी है। तो विकल्प कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर की है, विकल्प बी कह रहे हैं कि स्वदेश दीपक की है, विकल्प सी यशपाल की है, या फिर विकल्प डी पाणेश्वर नाथ रेणु की है। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, स्वदेश दीपक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में छापा जाए, तो बस मैंने माडू नहीं देखा, कहाँ, बोले सर स्वदेश में। मैंने स्वदेश में माडू नहीं देखा, ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने माडू नहीं देखा, कहाँ, बोले सर स्वदेश में। तो स्वदेश फार स्वदेश दीपक, स्व माने अपना देश होता है ना, तो अपने देश में मैंने माडू नहीं देखा, ये ध्यान में रखिएगा। और हकीकत भी है कि माडू हम लोग नहीं देखे हैं ना, कहाँ, बोले स्वदेश में माडू नहीं देखे हैं। तो मैंने माडू नहीं देखा, कहाँ, बोले स्वदेश में। स्वदेश फार स्वदेश दीपक को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब आगे है प्रश्न संख्या 54 कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि अर्धकथानक है, विकल्प बी अपने अपने पिंजरे है, विकल्प सी जूठन है, या फिर विकल्प डी झोपड़ी से राजभवन तक है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 54 आप सबके स्क्रीन पर है कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अपने अपने पिंजरे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो स्टार लगाकर इस प्रश्न को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाना है, बिल्कुल एक क्लू बनाइए कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, बोले प्रथम दलित आत्मकथा कैसे, बोले अपने अपने अनुसार है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने है, तो अपने अपने फार अपने अपने पिंजरे को ध्यान में रखिएगा। अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। और इसके लेखक की बात करें तो मोहनदास नैमिषराय हैं, मोहनदास नैमिषराय हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। विकल्प अर्धकथानक की बात करते हैं तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया है, ब्रजभाषा में लिखा गया है और गद्य पद्य इसकी शैली है। ठीक है। जूठन की बात करें तो भैया जूठन तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। झोपड़ी से राजभवन बिल्कुल आत्मकथा किसकी है, तो माता प्रसाद की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अपने अपने पिंजरे, है ना, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि दोहरा अपसाप आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि माता प्रसाद की है, विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, विकल्प सी कौशल्या बसंती की है, या फिर विकल्प डी सूरजपाल सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि दोहरा अपसाप आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी कौशल्या बसंती इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया है तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। कौशल्या बसंती इज राइट आंसर। अब कैसे इसे दिमाग में रखा जाए, तो एक क्लू बनाइएगा कि दोहरा अभिशाप किसको मिला, बोले सर कौशल्या जी को मिला है। रामायण की एक बहुत प्रमुख पात्रा हैं जो कि श्री राम जी की माता हैं कौशल्या जी। अब कौशल्या जी को दोहरा अभिशाप मिला है, कैसे मिला है। एक तो आपने देखा होगा कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगा, 2 वरदान में पहला वरदान मान लिया कि बिल्कुल भरत की राजगद्दी, राम का वनवास।
तो दोनों वरदान मांगा, दोहरा, और दोहरा अभिशाप किसके लिए हो गया? तो वरदान तो कैकेयी के लिए हुआ, कौशल्या के लिए दोहरा अभिशाप हो गया कि एक तो उनका लड़का यानी कि पुत्र गया वनवास और उनका पति गए स्वर्गवास। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दोहरा अभिशाप किसके लिए? बोले सर कौशल्या के लिए, कि पुत्र का वनवास और पति का स्वर्गवास। तो ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है ना। इससे बेहतर भी ट्रिक आपको मिल सकती है, जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, मैं जो कुछ भी ट्रिक या क्लू का इस्तेमाल करता हूँ तो ये शब्द सहचर होता है, कहानी सहचर होता है। इसके माध्यम से आप जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो वो क्लू आपके दिमाग में चलेगा, और आपके दिमाग में चलेगा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए तो आप का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला पढ़ते हैं। तो बिल्कुल दोहरा अभिशाप को भी आप सब शास्त्र से जोड़ेंगे कि कौशल्या जी को, माँ कौशल्या को दोहरा अभिशाप मिलेगा, है ना। पुत्र को वनवास और पति को स्वर्गवास। वाह! तो बिल्कुल कौशल्या बसंती इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और सुंदर तैयारी आप सबकी, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 56 है कि मुर्दहिया और मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे कि रमाशंकर आर्य का है, विकल्प बी तुलसीराम का, विकल्प सी आर.डी. जाटो, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी की। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 56 आप सबकी स्क्रीन पर है कि मुर्दहिया और मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तुलसीराम इज राइट आंसर, बिल्कुल सुंदर तैयारी, है ना, और सही जवाब। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुर्दहिया और मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? तो तुलसीराम की। अब देखिए, मुर्दहिया की बात करें तो मुर्दहिया को जान रहे हैं ना, कि मुर्दहिया जब लोग मुर्दा को लेकर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्हें कंधे पर उठा लेते हैं 4 लोग, और पीछे ढेर सारे लोग होते हैं, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ना। तो मुर्दहिया लोग राम राम करते हैं, तो राम राम फॉर तुलसीराम, है ना। मणि कणिका, भैया माँ से मणि, माँ से कणिका। अब मणि कणिका क्या है? बोले तुलसीराम की। तुलसी राम, तुलसी के लिए राम मणि कणिका है, तो तुलसी के लिए भैया राम मणि कणिका है। तुलसी के लिए राम मणि कणिका है, तो तुलसीराम ध्यान में रखिएगा। और मुर्दहिया राम राम करते हैं, तो स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 57 है कि तिरस्कृत और संतृप्त आत्मकथा किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि सूरजपाल सिंह चौहान की है, विकल्प बी माता प्रसाद की है, विकल्प सी रमाशंकर आर्य की है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर आर जाटव की है। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना है कि तिरस्कृत और संतृप्त आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सूरजपाल सिंह चौहान इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए, तिरस्कृत कौन करता है? बोले सूरज सबको तिरस्कृत कर देता है अपने प्रकाश से। और संतृप्त किसको कौन करता है? बोले सूरज का प्रकाश। तो सूरज का प्रकाश सबको बिल्कुल संतृप्त भी कर देता है। तो सूरजपाल सिंह चौहान को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तिरस्कृत कौन करता है? बोले सर सूरज करते हैं। संतृप्त कौन करता है? बोले सूरज करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो तिरस्कृत और संतृप्त कौन करता है? बोले सूरज। सूरजपाल चौहान को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 58 है कि मेरा सफर मेरी मंजिल आत्मकथा किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि रूपनारायण सोनकर की है, विकल्प बी आर.डी. जाटव की है, विकल्प सी धर्मवीर भारती की है, या फिर विकल्प डी सुशीला टकभौरे की है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 58 आप सबके स्क्रीन पर है कि मेरा सफर मेरी मंजिल आत्मकथा किसकी है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी आर.डी. जाटव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी, है ना। अब मेरा सफर और मेरी मंजिल कहाँ है? बोले भैया जाटव में है, जाटव में है। मेरा सफर और मेरी मंजिल, बोले सर जाटव में है ना। आर.डी. जाटव। और आप कह सकते हैं कि आर.जी. कोई लाज बना लीजिएगा। मेरा सफर कहाँ है और मेरी मंजिल कहाँ? बोले आर.डी. लाज, आर.जी. लाज है, आर.जी. लाज है, आर.डी. तो आर.डी. लाड है, आर.जी. जाटव है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आर.डी. लाज दिमाग में बैठा लीजिएगा। आर.डी. लाज, आप लोग रूम लेकर, कमरा लेकर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपकी मंजिल है, कहाँ पे आपका शहर? बोले सर आर.डी. लाज, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में कौन सी आत्मकथा धर्मवीर भारती की है? विकल्प कह रहे हैं कि शिकंजे का दर्द है,
या फिर विकल्प बी नागफनी, विकल्प सी कह रहे कि छोरा कलहाटी, या फिर विकल्प डी है कि मेरी पत्नी और भेड़िया। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 59 का कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा धर्मवीर भारती की है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मेरी पत्नी और भेड़िया इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है सही जवाब, और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, है ना। स्टार लगाकर इस प्रश्न को अपने नोटबुक में दर्ज करिए। क्या है कि मेरी पत्नी और भेड़िया, बोले सर मेरी पत्नी और भेड़िया बिल्कुल वीर हैं, वीर फार धर्मवीर को ध्यान में रखिएगा। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर हैं, धर्मवीर फार धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि छोरा कोल्हाटी आत्मकथा किसकी है। अब छोरा जो है ना कोल्हाटी आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि किशोर शांताबाई काले की है, या फिर विकल्प बी माता प्रसाद की है, विकल्प सी कह रहे कौशल्या बसंती की है, या फिर विकल्प डी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 60 आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सब बिल्कुल सही जवाब पकड़ लिए कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। माता प्रसाद का आपने पकड़ा है कि झोपड़ी से राजभवन, है ना। कौशल्या बसंती का भी आपने देखा था कि दोहरा साहब, है ना। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, तो आपने 3 पकड़ लिया। तो बचा कौन, विकल्प ये बचा कि छोरा कोल्हाटी। बोले सर विकल्प ये किशोर शांताबाई काले इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बिल्कुल देखिए छोरा जो होता है ना कोल्हाटी, अब छोरा कोल्हाटी बोले सर किशोर सा होता है, किशोर सा, छोरा कोल्हाटी, छोरा कोल्हाटी किशोर सा होता है। तो किशोर फार किशोर और सा फार शांताबाई काले, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। स्टार लगाकर इसे पे ध्यान अपने नोटबुक में दर्ज करिए कि छोरा कोल्हाटी किशोर सा, किशोर सा, किशोर फार किशोर, सा फार शांताबाई काले, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा के नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि जूठन आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय की है, यह संगत है, या फिर विकल्प भी कह रहे कि मुर्दैया तुलसीराम का आत्मकथा है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की आत्मकथा, यह संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे कि सूरज पाल सिंह चौहान द्वारा लिखी गई आत्मकथा तिरस्कृत है, ये असंगत है। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 61 आप सबकी स्क्रीन पर है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। जूठन मोहनदास नैमिषराय के नहीं है, बल्कि मोहनदास नैमिषराय का तो भी आपने देखा था क्या, है ना, अपने अपने पिंजरे, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का, मोहनदास नैमिष का अपने अपने पिंजरे, है ना। मुर्दैया राम राम करते हैं तुलसीराम, है ना। झोपड़ी से राजभवन तक भैया माता, है ना। माता झोपड़ी से कहाँ पहुँच गई, राजभवन तक। हमें आपको भी माता को कहाँ, झोपड़ी से राजभवन तक पहुँचाना है, चैन लेकर के अच्छे पद पर पहुँच करके, ठीक है ना। तिरस्कृत कौन करता है, सूरजपाल चौहान, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो तिरस्कृत और संतृप्त दोनों आत्मकथाएं सूरजपाल सिंह चौहान जी द्वारा लिखी गई हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि रमाशंकर आर की है, विकल्प बी आर.डी. जाटव की है, विकल्प सी धर्मवीर भारती की है, या फिर विकल्प डी शिवराज सिंह बेचैन की है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 62 आप सबके स्क्रीन पर है कि वे वक्त गुजर गया माली आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी शिवराज सिंह बेचैन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल बेवक्त गुजर गया माली। अब देखिए कोई व्यक्ति है ना जो बेवक्त गुजर गया मतलब मर जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, श्योर है कि सब लोग बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जिसकी कोई मतलब अभी उम्र ही ना हो, कोई समय ही ना हो, बिना वक्त का कोई व्यक्ति गुजर जाए, स्वर्ग चला जाए, है ना, तो बिल्कुल क्या होगा,
श्योर है कि सब लोग बेचैन हो जाएंगे। बेचैन फॉर शिवराज सिंह बेचैन, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए कि बेवक्त कोई गुजर जाएगा तो लोग बेचैन हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। रमाशंकर आर्य द्वारा लिखी गई आत्मकथा है घुटन। आर डी जाटो कभी आपने देखा था मेरा सफर मेरी मंजिल, आर डी लाज, है ना, हमने बताया था। धर्मवीर भारती द्वारा भी आपने देखा मेरी पत्नी और भेड़िया वीर हैं, है ना। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। और मित्रों, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा चाहे हो, चाहे बिहार बीपीएससी की हो, चाहे नवोदय की हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की हो, तो जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबके लिए कंपल्स है। और आत्मकथा की बात करिए तो आत्मकथा से 1-2 प्रश्न तो निश्चित रूप से, कोई भी परीक्षा हो कहीं की भी हो, 1-2 प्रश्न तो यहाँ से फंसते ही फंसते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं पूरी टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप सबका जवाब आ गया कि भैया बेवक्त कोई गुजर जाएगा तो श्योर है कि लोग बेचैन हो जाएंगे। तो बेचैन पार शिवराज सिंह बेचैन, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर छाप लेना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है कि जो कहा नहीं गया आत्मकथा किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कुसुम अंसल की है, विकल्प बी गंगा प्रसाद उपाध्याय की है, विकल्प सी सेठ गोविंद दास की है, या फिर विकल्प डी देवराज उपाध्याय की है। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब सबको देना है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज करिए और जवाब दीजिए कि जो कहा नहीं गया है आत्मकथा किसकी है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए, कुसुम अंसल इज राइट आंसर। बिल्कुल सुंदर जवाब और बहुत अच्छी तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे दिमाग में बैठाना है, तो बस एक क्लू बनाइए, अंसल को असल कर लीजिएगा, है ना। असल में जो नहीं कहा गया, असल में जो नहीं कहा गया वो हो गया, ये ध्यान में रखिएगा कि असल में जो नहीं कहा गया वो हो गया। तो असल फार कुसुम अंसल को ध्यान में रखिएगा, है ना। कहा कि जो नहीं कहा गया, है ना, जो नहीं कहा गया असल में जो नहीं कहा गया उसको कह रहे हैं कि वो कहा गया, तो ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि जो नहीं कहा गया, असल में जो नहीं कहा गया, असल फार कुसुम अंसल को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 64 है कि फुर्सत के दिन आत्मकथा किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामदास मिश्र की है, विकल्प बी फणेश्वर नाथ रेणु की है, विकल्प सी कमलेश्वर की है, या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी की है। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और खूबसूरत जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तो रामदास मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में आपको बैठाना है, तो बिल्कुल क्लू बनाइए कि फुर्सत के दिन क्या करना है। बोले सर फुर्सत के दिन तो राम जी का दरस करो, राम का दरस करो। फुर्सत के दिन पार फुर्सत के दिन आत्मकथा रामदास मिश्र द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से स्टार लगाकर इन्हें अपने मन मस्तिष्क में छाप लीजिए और नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। समय सहचर है भी रामदास का है, तो रामदास की आत्मकथा के कई भाग हैं, ध्यान में रखिएगा, मैंने इसको पूर्व में बताया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 65 है कि मेरे जीवन की बाइबिल और नागफनी आत्मकथा किसकी है। ये लो, प्रश्न संख्या 65 कि मेरे जीवन की बाइबिल और नागफनी आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि धर्मवीर भारती की है, विकल्प बी सुशीला टकभौरे की है, विकल्प सी कह रहे रूप नारायण सोनकर की है, या फिर विकल्प डी किशोर शांताबाई काले की है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 65 आप सबके स्क्रीन पर है कि मेरे जीवन की बाइबिल और नागफनी। बिल्कुल, मेरे जीवन की बाइबिल, मेरा जीवन की बाइबिल और नागफनी, बिल्कुल जवाब आपको देना है। और प्रश्न संख्या 65 आप सबके स्क्रीन पर है। धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रूप नारायण सोनकर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो मेरा जीवन, मेरे जीवन की बाइबिल, बोले भैया मेरा जीवन ना बाइबिल के स्वरूप जैसा हो गया है, मेरा जीवन बाइबिल के स्वरूप जैसा हो गया है, बाइबिल के स्वरूप जैसा, बाइबिल के रूप जैसा हो गया। अब मेरा जीवन किसी का जीवन हो बाइबिल के रूप जैसा हो जाए तो बाइबिल की तरह पवित्र कह सकते हो, है ना, ध्यान में रखिएगा। और धार्मिक कह सकते हो, मेरा जीवन बाइबिल की तरह, बाइबिल के स्वरूप का हो गया है, ध्यान में रखिएगा। और नागफनी के रूप मेरा, बिल्कुल नागफनी का रूप, नागफनी का रूप ध्यान में रखिएगा। तो नागफनी का रूप फार रूप नारायण सोनकर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि मेरा जीवन बाइबिल का रूप हो गया, तो रूप नारायण, नागफनी बिल्कुल रूप,
ध्यान में रखिएगा। नाग फनी रूप, फन, नाग के फन का रूप स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए और इन्हें बिल्कुल अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि असंगत विकल्प कौन नहीं है। ये लीजिए प्रश्न संख्या 66 कि असंगत विकल्प कौन नहीं है। इन्हीं की एक विकल्प संगत है, बाकी सब असंगत हैं। विकल्प कह रहे घुटन माता प्रसाद की है, ये कह रहे कि असंगत नहीं है। विकल्प भी कह रहे कि जूठन मोहनदास नैमिषराय की है, यह संगत नहीं है। विकल्प सी कह रहे कि मुर्दहिया तुलसीराम की है, यह संगत नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे झोपड़ी से राजभवन तक कौशल्या बसंती का, ये असंगत नहीं है। तो यानी कि असंगत नहीं है, यानी कि कौन सा संगत है, कौन सा सही है, एक ही सही है। जवाब सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का आ गया जवाब कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी है कि मुर्दहिया की बात करें ना, तो मुर्दहिया लोग क्या करते हैं, सीताराम सीताराम राम सीताराम, राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य माने तुलसी राम, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें ध्यान में रखिएगा। और एक और इनका दो भाग है, दूसरा भाग आप देखें मणिकर्णिका, है ना। बात करें घुटन, तो घुटन माता प्रसाद का नहीं है, बल्कि घुटन की बात करते हैं रमाशंकर आर्य की है। माता प्रसाद जी की बात करें तो झोपड़ी से राजभवन तक। कौशल्या बसंती का दोहरा अपसाप है, ध्यान में रखिएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, मोहनदास नैमिषराय का तो अपने अपने पिंजरे है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी है और आप सबकी जो तैयारी है निश्चित रूप से इस बार रंग लाएगी। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि मिथिलेश्वर की आत्मकथा कौन सी है। अब मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि 60 वर्ष एक रेखांकन है, या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि भूतलेन की आत्मकथा है। विकल्प सी कह रहे हैं कि युगों कहाँ तक कहें युगों की बात ये है, या फिर विकल्प डी अतीत राग है। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप कह सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित है। अब कैसे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कहाँ तक कहें युगों की बात, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो मिथिलेश्वर है ना, मिथिलेश्वर की क्या है, मिथिलेश्वर की बात कहाँ तक कहें, कहाँ तक कहें युगों की बात है। मिथिलेश्वर के युगों की बात है तो कहाँ तक कहें, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। 60 वर्ष एक रेखांकन, बोले सुमित्रानंदन पंत, हमने बताया था नंदन रेखांकन, है ना। भूतलेन की आत्मकथा, मैंने बताया था कि जो भूतलेन की आत्मकथा कौन, तोताराम सनाढ़, तोताराम सनाढ़, है ना। कहाँ तक कहें वो, मिथिलेश्वर की। अतीत राग, ध्यान में रखिएगा, नंद चतुर्वेदी का, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। और आगे प्रश्न संख्या 68 देखिए कि कहाँ कहाँ से गुजरा और एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसकी है। अब कह रहे कहाँ कहाँ से गुजरा एक आत्मकथा, और दूसरी आत्मकथा है कि एक अंतहीन तलाश किसकी है। विकल्प कह रहे कि नंद चतुर्वेदी की है, या फिर विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत की है, विकल्प सी कन्हैयालाल नंदन की है, या फिर विकल्प डी रूपनारायण सोनकर की है, रूपनारायण सोनकर की। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है। बेहद सुंदर प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर कहाँ से गुजरा और एक अंतहीन तलाश किसकी। विकल्प सी कन्हैयालाल नंदन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए कहाँ से गुजरा, कहा नंदन में, तो नंदन फार कन्हैयालाल नंदन को ध्यान में रखिएगा। एक अंतहीन तलाश कहाँ पर, बोले नंदन में, तो नंदन फार वन होता है, जंगल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो कन्हैयालाल नंदन इज राइट आंसर। कहाँ से गुजरा एक अंतहीन तलाश, नंदन, नंदन फार कन्हैयालाल नंदन को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि सुशीला टकभौरे की है, विकल्प बी धर्मवीर भारती की है, विकल्प सी कह रहे कि रूपनारायण सोनकर की है, या फिर विकल्प डी किशोर शांताबाई काले की है। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुशीला टकभौरे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे इसे दिमाग में छापा जाए, तो देखिए शिकंजे का दर्द, सा से शिकंजा का दर्द और सा से सुशीला, है ना। शिकंजे का दर्द बोले सुशीला, सा से शिकंजा, सा से सुशीला, ध्यान में रखिएगा।
स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। धर्मी भारती का भैया आपने देखा मेरी पत्नी और भेड़िया। रूपनारायण सोनकर का भैया आपने देखा कि रूप किसका, एक तो नागफनी का रूप आपने देखा अभी कि नागफनी का रूप है ना, किसका, रूपनारायण सोनकर द्वारा लिखी गई नागफनी का रूप है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और दूसरा मेरे जीवन की बाइबिल, बाइबिल भी एक रूप है। किशोर शांताबाई काले द्वारा भी आपने देखा किशोर सा है ना, किशोर सा कौन, हाँ खलटाही, आपने देखा था कि नहीं, खलहाटी, कौन खलहाटी था, छोरा खलहाटी, छोरा खलहाटी किशोर सा है ना। तो कहने का आशा है कि इन सभी आत्मकथा को और इनके जो लेखकों को आपको दिमाग में बैठाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए। अब आगे प्रश्न संख्या 70 है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का समय क्या है। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा किसकी है। आप सभी भाई बहनों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देना है। अब बेवक्त गुजर गया माली, ये स्योर था लोग बेचैन हो जाएंगे, तो शिवराज सिंह बेचैन, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर पहले इनको आप छाप लीजिए। और कह रहे इनका समय क्या है, विकल्प 2005 है या फिर विकल्प बी 1997 है, विकल्प सी कह रहे 2006 है या फिर विकल्प डी 2009 है। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 70 आप सबके स्क्रीन पर है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का समय क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी 2006 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल कह रहे कि बेवक्त माली गुजर गया है, तो श्योर था, तो अच्छा है, अच्छा है तो अच्छा है, तो अच्छा, तो 2006, इसे ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। और इसी के साथ आपकी जो आत्मकथा विधा थी, तो आत्मकथा विधा पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब अगली वीडियो में हम लोग किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। और आप सब अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी इतिहास की प्रश्नोत्तरी के लिए और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जांचें परखें, मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।